नमस्कार साथियों, आज है 15 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सवाल है हमारा वो है, हाल ही में किसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ नियुक्त किए गए हैं अमनदीप जोहाल को। ये रहा उनका फोटो, ये है अमनदीप जोहाल। इनको नियुक्त किया है कपिल देव ने, क्योंकि देखो जो गोल्फ इंडिया है उसके जो हेड हैं वो अभी कौन चल रहे हैं, कपिल देव चल रहे हैं, है ना। तो कपिल देव ने इनकी नियुक्ति की। अब देखो कपिल देव का संबंध वैसे तो क्रिकेट से होता है, बट यहाँ पर बात आ रही है गोल्फ की, तो बहुत सीधा सा सवाल रहेगा, है ना, अमनदीप जोहाल। आज का अगला सवाल, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है। तो इस बार जो ये अभ्यास हुआ है ये चौथे नंबर का अभ्यास था, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो हमारी इंडियन नेवी है उसने कंडक्ट किया था, और ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। मतलब जो तटीय सेना के द्वारा जो अभी तक का जो भी अभ्यास किए गए हैं वो सबसे बड़ा था। नाम क्या क्या रखोगे के साथ, सी विजिल 24। आज का तीसरा सवाल है, हाल ही में किसे इंडियन ऑयल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आईओसी। आपने पेट्रोल पंप पर इसका देखा होगा, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप, और इसका सही जवाब है अरविंदर सिंह शाहानी। अरविंदर सिंह शाहानी को क्या बनाया गया है, इंडियन ऑयल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईओसी से दो सवाल आ सकते हैं। एक तो इंडियन ऑयल का गठन कब किया गया था, तो इसका सही जवाब है 1959 में किया गया था। और एक सवाल बनता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक। तो क्या है इसका सही जवाब, अरविंदर सिंह शाहानी। आज का अगला सवाल, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। सूझ नहीं पड़ रही होगी आपको कि मधुमेह का मतलब क्या होता है। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज़, ठीक है। तो वर्ल्ड डायबिटिक डे कब मनाते हैं, तो हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। इस बार जो डायबिटिक डे मनाया जा रहा है, जिनको हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, मधुमेह, 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। मतलब देखो इसका मतलब ये होता है ब्रेकिंग बैरियर्स। ब्रेकिंग बैरियर्स का मतलब होता है कि भाई जितने भी ये बंधन है, बैरियर्स है, इनको क्या करना है, तोड़ना है। एंड ब्रिजिंग गैप्स, और जो एक गैप है ना, उसको क्या करना है, फुलफिल करना है। तो इस थीम के साथ इस बार भी 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, ठीक है। अब आज का पांचवा सवाल, हाल ही में किस देश द्वारा नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, सर्वोच्च सम्मान। और इसका सही जवाब है डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्थात डोमिनिकन गणराज्य जो देश है उसने ये सम्मान दिया है, याद रखिएगा। अब यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि ये डोमिनिकन रिपब्लिक का, हो सकता है आप में से बहुत सारों ने पहली बार नाम सुना होगा, तो इसको एक थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपने कभी भी देखा होगा अटलांटिक जो ओशन होता है उसके पास इधर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से नीचे की ओर, साउथ अमेरिका महाद्वीप के ऊपर की ओर, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे नेशन पड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो सागर होता है इसे कैरेबियन सागर कहा जाता है। कैरेबियन सागर, और ये पूरे के पूरे जो देश होते हैं ये कैरेबियन नेशन होते हैं। अब कैरिबियन नेशन में एक नेशन है डोमिनिकन रिपब्लिका, ये वाला, और इसकी राजधानी जो है वो है सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो जो है यहाँ की राजधानी है, और इस देश की जो करेंसी है वो है पेसो। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो ये क्यूबा भी एक क्या है, डोमिनिकन कैरेबियन एक देश है। ये पूरे आइलैंड होते हैं, तो इसी कारण से इस पूरे भाग को कैरेबियन आइलैंड कहा जाता है। जमैका, जहाँ के उसेन बोल्ट है धावक, क्यूबा, जमैका, इधर रहा ये हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक के साइड में क्या है, हैती है। इसके अलावा आप आगे चलोगे तो ये सेंट किट्स एंड नेविस, एंटीगुआ एंड बारबुडा, डोमिनिका, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन, बारबाडोस, ये रहा बारबाडोस, जहाँ पर T20 का फाइनल हुआ था इस बार, बारबाडोस, ठीक। और ये ग्रेनेडा है, ये यहाँ पर है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। तो ऐसे करके ये सारे के सारे क्या है, इसे ऊपर की तरफ जाओगे तो बहामास मिलेगा, ऊपर की ओर आपको बर्मुडा मिलेगा। तो ये जितने भी देश यहाँ पर लिखे हुए हैं ये कैरेबियन देश होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जो वेस्ट इंडीज की जो टीम होती है, वेस्ट इंडीज नाम का
कोई नेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये सब देशों के कुछ खिलाड़ी प्लेयर्स मिलके वेस्ट इंडीज नाम से क्या करते हैं, क्रिकेट में खेलते हैं, याद रखिएगा। तो ये कैरेबियन पूरा का पूरा क्या था, आइलैंड का छोटा सा मैप था। आज का छठा सवाल देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है, और इसका सही जवाब है दादर और नागर हवेली। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा एक झंडा चौक है, जैसे मतलब आप जाओगे दादर नागर में तो वहाँ पर एक जगह है सिलवासा। सिलवासा में क्या किया है इन्होंने, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। आज का अगला सवाल, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। किसका हैप्पी बर्थडे होता है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जिन्हें आदिवासियों का जिसे भगवान भी कहते हैं, तो उनका हैप्पी बर्थडे होता है, और उसी उपलक्ष्य में हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। आज का अगला सवाल, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? और इसका सही जवाब है नई दिल्ली में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है, और कहाँ पर हो रहा है? ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। चलिए आज का 9वां सवाल, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया गया है? यूएनओ का गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था, और जैसे कि हर देश का कोई ना कोई इसमें राजदूत या प्रतिनिधि के रूप में हर देश अपना एक सदस्य को भेजता है। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के क्या बनने वाले हैं, नेक्स्ट राष्ट्रपति बनने वाले हैं, है ना। अभी शपथ नहीं लिए, लेकिन ये डिसाइड हो गया है कि वही बनेंगे, और ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो एम्बेसडर या राजदूत बनाया है वो एलिस स्टेफेनिक को बनाया है। ये रहा उनका खूबसूरत सा फोटो। ठीक, आज का अंतिम सवाल, हाल ही में गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? और इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास क्या किया गया है, अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल, और आई होप आपको अच्छे लगे होंगे सारे के सारे सवाल। इनको एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।